Manga is a vast medium filled with numerous unique and amazing stories. There are marvelous and even life-changing stories waiting to be explored. लेकिन सारी स्टोरीज इतनी फॉर्चुनेट नहीं होती कि उनको एक अडेप्टेशन मिल पाए और फिर हम बैठ के रोते हैं कि हमारी मांगा अडेप्ट नहीं हो रही। तो आज मैं तुमको सिर्फ ऐसी मांगा रिकमेंड करूंगा जो जल्द ही अडेप्ट होने वाली हैं और अगले कुछ ही महीनों में रिलीज हो जाएंगी। अगर तुम नए हो और तुमने ज्यादा मांगा नहीं पढ़ी है तो बिगनर्स के लिए भी ये रिकमेंडेशंस काफी अच्छी रहेंगी, क्योंकि एक तो तुमको एक एक्टिव कम्युनिटी मिलेगी एक ऑनगोइंग बड़े टाइटल पर डिस्कस करने और थ्योरीज बनाने के लिए, और तुम अपने दोस्तों के सामने फ्लेक्स भी कर पाओगे कि तुमने उस पॉपुलर ऑनगोइंग एनिमे का मांगा पढ़ा है। एंड यस, इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम स्पॉयलर्स। सो हियर आर टॉप 5 mangas that are soon going to be adapted and will be the talk of the town। एक मांगाका के किसी भी मांगा को लिखने के काफी रीजंस हो सकते हैं, एंड एज फॉर दिस वन द ऑथर हिमसेल्फ सेज इट इन द फर्स्ट चैप्टर, आई लव एक्शन मूवीज। सो यस, दिस मांगा इज अबाउट एक्शन। साकामोतो डेज एक शोनेन जंप टाइटल है और जैसा कि नाम ही सजेस्ट करता है, ये स्टोरी है तारो साकामोतो की, आवर एमसी, जो इस दुनिया का सबसे खतरनाक हिटमैन था। बट एक दिन अचानक उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो उससे शादी कर लेता है, एंड देन दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। बस वो थोड़ा मोटा हो गया, बाकी लाइफ एकदम नॉर्मल चिल मस्त है। जस्ट किडिंग, अंडरवर्ल्ड की दुनिया से कोई इतनी शांतिपूर्वक निकल पाया है क्या? असैसिन्स की ऑर्गेनाइजेशन उसे मारने पर तुली है। बेसिकली द ग्रेटेस्ट हिटमैन इन द वर्ल्ड चेंज्ड हिज जेंडर, नाउ ही आइडेंटिफाइज एज अ मैन इन लव। वैसे प्रीमाइस कहीं सुनेला नहीं लग रहा। यस, देयर इज द रीजन कि इसको जॉन विक ऑफ मांगा बोला जाता है। ऑल्दो इसमें एक और जॉनरा मिक्स्ड है और वो है कॉमेडी, बट डोंट लेट दैट फूल यू बिकॉज इट टेक्स बोथ इट्स कॉमेडी एंड एक्शन वेरी सीरियसली। एक पेज पर तुम पेट पलट कर हंस रहे होगे तो दूसरे पर यू विल सी अ मैन, और मोर लाइक अ bunch of men, get demolished by this chubby daddy. And boy oh boy, some of the moments in this manga can be cold and unapologetically brutal as well. What I love about this manga the most is obviously its action. Yoto Suzuki, जो इस manga के author हैं, वो ना सिर्फ अपने art को flex करते हैं बल्कि he also shows his masterful ability of paneling, जिसके थ्रू वो impact, momentum और motion को बहुत अच्छे से deliver करते हैं, और इससे इस manga को follow करना भी काफी आसान हो जाता है और इसको पढ़ के काफी मजा आता है, जैसे तुम कोई एक्शन फिल्म देख रहे हो। मांगा स्टार्टिंग के 4-5 चैप्टर्स में तुमको थोड़ी एपिसोडिक एंड प्रेडिक्टेबल लग सकती है, लेकिन 10-15 चैप्टर्स वेट करना, ये तुमको दिखाएगी कि ये क्या कर सकती है। इसका एनिमे एडेप्टेशन भी अनाउंस हो चुका है जो जनवरी 2025 में आएगा। सो इफ यू वांट टू बी अहेड ऑफ द कर्व बिफोर एवरीवन स्लैप्स द ओवररेटेड टैग ऑन इट, चेक इट आउट। आगे बढ़ते हैं उजुमाकी। ये 20 चैप्टर्स का एक छोटा सा रीड है और अगर तुमको बस ट्राई करके देखना है कि मांगा पढ़ना कैसा होता है तो तुम इससे शुरू कर सकते हो। आई नो रिसेंट टाइम्स में ये काफी पॉपुलर होने लगी है, बट मेरे लिए ये एक स्पेशल मांगा है, क्योंकि एक तो मैं बहुत बड़ा हॉरर फैन हूँ और जेन्युइनली अच्छे हॉरर एनिमे एंड मांगा बहुत ही रेयर हैं, और दूसरा ये एक्चुअली मेरी पहली मांगा थी और इसको मैंने ऑफलाइन परचेज करके पढ़ा था करीब 3 साल पहले। उस टाइम मैंने जो इस पर वीडियो बनाई थी उस पे बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं आया था, क्योंकि उस टाइम बहुत कम लोग ही मांगा पढ़ते थे, लेकिन आज सीन चेंज होने लगा है, और अगर तुम विलिंग हो जेजेके और डीमन स्लेयर से आगे बढ़ने के लिए तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द वर्ल्ड ऑफ जुंजी इतो, जो इस मांगा के राइटर हैं और इनको स्पेसिफिकली इनके हॉरर वर्क्स के लिए जाना जाता है। हॉरर एक ऐसा जॉनरा है जो बहुत एपिक स्टोरीज के लिए तो नहीं जाना जाता है, लेकिन मुझे पसंद है, एंड इतो इज अ मास्टर ऑफ हॉरर। तुम टेक्निकली इतो के किसी भी वर्क से स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि वो सभी अमेजिंग हैं, पर हम अभी उजुमाकी की बात करेंगे क्योंकि इसकी एडेप्टेशन बहुत ही जल्द रिलीज हो रही है, इसी महीने 29 तारीख को। अनफॉर्चुनेटली इनकी किसी भी मांगा को एक अच्छा एनिमे एडेप्टेशन नहीं मिल पाया है, क्योंकि इनका हॉरर स्टाइल काफी यूनिक है, इनका खुद का है, और वो प्राइमरीली मांगा मीडियम में ही वर्क करता है। उसको स्क्रीन पे ट्रांसलेट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन उजुमाकी एनिमे लिटरली सदियों से प्रोडक्शन में है, और जितना इसके टीजर ट्रेलर्स वगैरह से दिख रहा है, they are cooking good, keeping the same style as the manga. So इस मांगा का हॉरर है स्पाइरल्स के बारे में, जो काफी वियर्ड साउंड करता है, क्योंकि स्पाइरल से कैसे हॉरर हो सकता है ना? ये कैसे वर्क करेगा? इतो की इमेजिनेशन तुमको दिखाएगी कि एक शेप से भी हॉरर किस तरह से प्रोड्यूस किया जा सकता है। एक छोटे से टाउन पर एक कर्स लग जाता है और लोग स्पाइरल से ऑब्सेस हो जाते हैं। वो कर्स कुछ को कंज्यूम कर लेता है, कुछ को कुछ खिलौना बना देता है, और कुछ तो खुद ही एक डेंजरस एंटिटी बन जाते हैं। इतो का हॉरर घोस्ट या डेथ्स पर नहीं
बल्कि डिस्गस्ट पर ज्यादा रिलाई करता है। हिज आर्ट इज अमेजिंग बट वेरी डिस्टर्बिंग एंड अनकंफर्टेबल टू लुक एट। तो बस खाना खाते हुए मत पढ़ना। विच हैट अटेलियर, ये एक फैंटेसी मांगा है जिसको बिग 3 ऑफ फैंटेसी मांगा में काउंट किया जाता है, अलोंगसाइड फ्री रन एंड डिलीशियस इन डंजन, जो ऑलरेडी अडेप्ट हो चुकी हैं। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर विच हैट अटेलियर। सो आई रेड दिस मांगा एंड इट वाज अमेजिंग, मोर देन आई कुड हैव एवर इमेजिन्ड। और मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये मांगा अच्छी है, वो ये ऑब्वियसली है, बट इसने ना मेरी उस मैजिक वाली एपेटाइट को शांत किया है जो हैरी पॉटर ने क्रिएट की थी। मैं बहुत बड़ा हैरी पॉटर फैन हूँ और मेरी हमेशा से ये चाइल्डिश ख्वाहिश रही है कि काश एक हैरी पॉटर एनिमे होता या कुछ रिमोटली सिमिलर भी देखने मिल जाए तो चलेगा, बट कुछ तो दे दो। विच हैट अटेलियर ऐसी पहली मांगा है जिसने मेरी इस मैजिक वाली एपेटाइट को इतने अच्छे से शांत किया है। और शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे लिखा है कामोमे शिमाहारा ने, जो खुद हैरी पॉटर एंड लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फैन है। ये मांगा एक छोटी सी लड़की कोको के बारे में है जो मैजिक के लिए काफी पैशनेट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस दुनिया में कोई यूं ही जादू नहीं सीख सकता है। विचेस आर नॉट क्रिएटेड, दे आर बॉर्न। इस आइडिया से हमें अर्ली ऑन ही इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, जिसके पीछे एक अलग लोर है। एक दिन वो एक मैजिशियन को स्पेल कास्ट करते हुए देख लेती है, जिससे उसे सीक्रेट पता चल जाता है कि स्पेल्स को एक्चुअली ड्रॉ किया जाता है। वो अनजाने में एक स्पेल कास्ट कर देती है जिससे कुछ अनफॉर्चुनेट हो जाता है एंड नाउ शी हैज टू फिक्स इट। वो मैजिशियन उसे अपनी अप्रेंटिस बना लेता है और शुरू होता है छोटी सी कोको का एक बड़ा सा मैजिकल एडवेंचर, जिसमें हमें देखने मिलते हैं अटेलियर जैसे फैंसी शब्द, नए कैरेक्टर्स अगेन विद फैंसी नेम्स, अ कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड व्हिच इज वास्ट, ब्यूटीफुल, हैज इट्स ओन यूनिक मैजिक सिस्टम, जिसको ये बहुत अच्छे से समझाता भी है कि स्पेल्स कैसे क्लासिफाइड हैं, किस तरह के सिंबल्स से क्या होता है और एक स्पेल को कैसे कास्ट करना होता है। इतना इंट्रिकेट एंड वेल रिटन सिस्टम बहुत रेयरली देखने मिलता है, पर ये बहुत जरूरी है तुमको इस दुनिया में पूरी तरह से खींच लेने के लिए। एंड टू टॉप इट ऑफ, मांगा की आर्ट बहुत ही सुंदर है और पैनलिंग भी अपने आप में काफी यूनिक है, जो ओवरऑल इसको एक डिफरेंट फील देता है। इसकी इतनी सुंदर आर्ट की वजह से मैंने इसको 2 वॉल्यूम्स पर ही रोक दिया है, क्योंकि मैं इसको फिजिकल कॉपी मंगा के पढ़ना चाहता हूँ, बिकॉज नॉट रीडिंग इट फिजिकली विल बी अ वेस्ट ऑफ सच अ ब्यूटीफुल आर्ट। पर अगर आप गरीब हैं तो वेट कीजिए, 2025 का एनिमे अडेप्टेशन जल्दी आ जाएगी। मूविंग ऑन, दांतदान। ओके, इसके एपिसोड्स ऑलरेडी कहीं कहीं स्क्रीन हो चुके हैं, जैसे मैंने भी पहला एपिसोड देखा था कॉस्कॉन में, और मुंबई में भी इसके 3 एपिसोड्स की स्क्रीनिंग हो चुकी है। तो टेक्निकली इसको ऑलरेडी काफी लोगों ने देख लिया होगा, और जब ये एनिमे जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल होगा, आई एम टेलिंग यू इट विल बी द मोस्ट पॉपुलर एनिमे ऑफ द सीजन एंड यू वुडंट वांट टू मिस आउट ऑन द मांगा, क्योंकि तब इसको बहुत सारे लोग पढ़ लेंगे और तुम्हारे लिए प्रोबेबली इसको स्पॉइल कर देंगे, जैसे अभी जेजेके के साथ हो रहा है। और वैसे भी ये मांगा अपने आप में बहुत फन टू रीड है। ये काफी ज्यादा क्विर्की है, बट इसको समझना काफी आसान है, और ये एक्शन, कॉमेडी एंड अ लॉट ऑफ के साथ काफी अच्छी राइटिंग भी प्रेजेंट करती है। बाय द एंड ऑफ द मॉम एपिसोड अ लॉट ऑफ यू विल बी क्राइंग। सो ये स्टोरी फॉलो करती है प्राइमरीली हमारे 2 प्रोटैगनिस्ट मोमो एंड ओकारुन को। दोनों के बिलीफ्स क्लैश होते हैं। ओकारुन का मानना है कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं और मोमो का मानना है कि पागल है क्या, ऐसा कुछ नहीं होता, पर हाँ भूत जरूर होते हैं। दोनों में बहस हो जाती है और दोनों एक दूसरे को भेज देते हैं एलियंस और घोस्ट की प्रेजेंस को कंफर्म करने के लिए कि ओकारुन तू जा ये भूतिया टनल में और मोमो तू जा इस अबैंडन्ड बिल्डिंग में जहां एलियंस अक्सर साइट किए जाते हैं। उनको जानने मिलता है कि भूत और एलियन दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, और बस फिर भूतिया दादी ओकारुन के गोटे चुरा लेती है और एलियंस मोमो के साथ करके बच्चे पैदा करना चाहते हैं। एंड एज वियर्ड एज इट मे साउंड, इस एनिमे का प्लॉट यही है। ओकारुन को अपने गोटे वापस चाहिए और एलियंस को चाहिए। What follows after this introduction is pure entertainment and I am telling you, you are in for a ride. कोई भी फाइट शुरू होते ही जो सबसे पहली चीज होती है वो ये कि कैरेक्टर्स के कपड़े फट जाते हैं। Yes, they fight half naked and it's amazing to watch. I mean, I love it. मांगा की क्वर्कीनेस को एकदम ब्रिलियंटली कैप्चर कर रहा है साइंस सारू, यानी प्रोजेक्ट एकदम काबिल हाथों में है, और इसकी ओपनिंग परफॉर्म की है क्रीपी नट्स ने। यस, द बैंड हु इज नोन फॉर ब्लिंग बांग बांग, ऑल्दो आई नो देम फ्रॉम कॉल ऑफ द नाइट। यस, अमेजिंग सॉन्ग्स एंड दे हैव कुक्ड अ बैंगर फॉर दिस वन एज वेल। सो बिफोर एवरीवन रीड्स इट एंड स्पॉइल्स इट फॉर यू, मांगा पढ़ लो मेरे दोस्त एंड हैव फन योरसेल्फ। Kachiakuta. I hope I'm pronouncing that name right. It is said that souls dwell in the things we cherish. Then what dwells in the trash
that we discarded। ये ओपनिंग लाइंस हैं उरानाई के की मांगा गचियाकुता से। नहीं, कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं है, बट स्टोरी का टोन सेट कर देता है। गचियाकुता इज अ स्टोरी अबाउट ट्रैश, और सिर्फ लिटरल ट्रैश नहीं बल्कि ये उन इंसानों की कहानी भी है जिनको सोसाइटी ट्रैश समझती है। तुम में से किसी को रिलेट किया क्या? हमें दिखाया जाता है कि इस दुनिया की सोसाइटी क्लियरली डिवाइडेड है दो पार्ट्स में, रिच एंड पुअर। अगर कोई कुछ क्राइम कर देता है या उस पर इल्जाम भी होता है कि उसने कोई क्राइम किया है तो उसको ट्रैश समझ के गरीबों की बस्ती में फेंक दिया जाता है। बट देयर इज समथिंग वर्स देन बीइंग अ ट्रैश इन दिस वर्ल्ड, which is to commit a murder। अगर तुम किसी को मार देते हो तो तुम्हारी जगह इस सोसाइटी में कहीं भी नहीं है। इस मांगा में एक अबिस है जिसका कोई एंड नहीं है। वहां पर सारा कूड़ा डंप किया जाता है और ऐसे मर्डरर्स को भी उसी में एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट रूदो, जो ऑलरेडी एक मर्डरर का बेटा है और उसे बाकी लोग इस चीज के लिए डिस्क्रिमिनेट करते हैं, वो एक झूठे मर्डर के इल्जाम में फंस जाता है एंड ही इज थ्रोन इनटू द अबिस विदाउट अ सेकंड थॉट एंड एनी रिमोर्स। बट वहां वो डिस्कवर करता है एक अलग ही दुनिया जहां लोग हैं, मॉन्स्टर्स हैं जो फेंके हुए कूड़े से बने हैं और जिनसे फाइट करने के लिए उसे अपनी चेरिश की हुई चीजों से ताकत मिलेगी। एक चीज जो इस मांगा के बारे में काफी एविडेंट है वो ये है कि ये काफी एजी है। इसका प्रोटैगनिस्ट है एक यंग लड़का जो काफी गुस्सैल है, इरिटेटेड रहता है, लाइक जैसे अगर पाकू को एक प्रोटैगनिस्ट होता। और अगर तुम में से कोई सोल ईटर से फेमिलियर है तो उसका भी इन्फ्लुएंस यहाँ पर काफी देखने मिलता है। ऐसा इसलिए है कि उरानाई सोल ईटर और फायर फोर्स के ऑथर आत्सुशी ओकुबो के असिस्टेंट रहे हैं। इसकी आर्ट इसको स्टैंड आउट कराती है, जिसमें एक अलग तरह का क्वर्कीनेस है और इस मांगा को एक यूनिक लुक देता है, स्पेशली बिकॉज इट इज फिल्ड विद सो मच ट्रैश। आजकल के शोनेन टाइटल्स में एक ट्रेंड चल रहा है कि वो अपने शोनेन ट्रेट्स से भागना चाहते हैं, उनको छुपाना चाहते हैं। बट ये मांगा अपने शोनेन ट्रेट्स को कवर अप करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करती है। इंस्टेड इट वियर्स देम ऑन इट्स स्लीव्स प्राउडली। ये एक रिवेंज मांगा है एंड इट इज नॉट अशेम्ड ऑफ इट। इस मांगा का एक एनिमे एडेप्टेशन भी अनाउंस हुआ है जिसको इंटरेस्टिंगली अडेप्ट कर रहा है सोल ईटर और एमएचए का स्टूडियो बोन्स। इज दिस अ कोइंसिडेंस? I think not. So these were my recommendations and अगर तुम चाहते हो कि मैं और मांगा ट्राई करूं और ज्यादा इस मीडियम को एक्सप्लोर करूं तो प्लीज कमेंट कर देना बहुत सारे अच्छे और लाइक ठोक देना और हो सके तो शेयर कर देना। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।